दोस्तों ये है मेरा ग्रो एप्लीकेशन जिसके अंदर मैं पैसे ऐड करने जा रहा हूँ। देख सकते हो ऐड मनी का बटन है। यहाँ तक मैं कैसे पहुंचा, पैसे कैसे ऐड करने हैं और बहुत सारे लोगों को जो पैसे ऐड करने का प्रोसीजर फेल होता है वो क्यों होता है, सारी चीजें आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं और सारे तरीके पैसे ऐड करने के मैं इसमें बता दूंगा जैसे भी आप करना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं ग्रो को ओपन कर लेता हूँ। जब आप ग्रो पहली बार ओपन करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का पेज दिखाई देगा। स्टॉक्स वाले सेक्शन में आप यहाँ पर रहेंगे, मोस्ट ब्रॉड ग्रो, ये सारी चीजें दिखाई देगी। यहाँ पर म्यूचुअल फंड रहेंगे, पे रहेगा, लोन्स रहेंगे, सारी चीजें आपको मिल जाएगी। आपको स्टॉक्स वाले पर रहना है और अपनी फोटो पर क्लिक करना है। फोटो पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, फोटो या फिर आपका नाम का पहला अक्षर हो सकता है, क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से खुलेगा जहां पर सेकंड नंबर पर आपको देखिए दिखाई देता है कि आपका वॉलेट बैलेंस कितना है। वॉलेट का इन्होंने चित्र बनाया रखा है, एक्चुअली आपका डीमैट अकाउंट होता है। अब आपको बता दूं, इसमें जब आप पैसे ऐड करेंगे तो इससे आप जो भी स्टॉक्स वाले सेक्शन में शेयर्स हैं उनको खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। जब बेचेंगे तो वो इसके अंदर आ जाएगा, जब वहां से खरीदना चाहेंगे तो यहाँ से आपके जो पैसे हैं वो कटेंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि इसमें पैसे डालकर फिर मैं म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करूंगा, ऐसा नहीं होता है। म्यूचुअल फंड में जब भी आप पैसे डालना चाहते हैं डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट से आते हैं, और जब आप म्यूचुअल फंड्स को बेचते हैं तो वो डायरेक्टली आपके अकाउंट में जाते हैं। तो ये चीज आपकी क्लियर रहनी चाहिए। स्टॉक्स अगर खरीदना बेचना चाहते हैं तो पैसे ऐड कीजिएगा। अब ये फोटो पर क्लिक किया, ऐड मनी का बटन दिख गया मुझे, मैं इस पर क्लिक कर दूंगा तो ये जाता है इस सेक्शन में, आपको दिखाता है भाई स्टॉक्स और एफएनओ के लिए आपका जो बैलेंस वो कितना है। आपको इसमें पैसे और ऐड करने, क्योंकि मेरा तो जीरो है, तो मैं क्या करूंगा, ऐड मनी का बटन दबाऊंगा। जैसे ही मैं ऐड मनी का बटन दबाता हूं, यहाँ पर मेरे सामने आता भाई पैसे डालो, कितने डालने। मैंने जैसे 100 रुपए यहाँ पर लिख दिए। मिनिमम 100 रुपए आप डाल सकते हैं। अगर आप 10 डालेंगे बता देगा भाई इक्वल टू या उससे बड़ा होना चाहिए 100 से। मैंने 100 रुपए लिख दिए। तो अब ध्यान दीजिए कि आपको यहाँ पर बैंक आपका दिखाई दे रहा है, इस पर आपको करना है क्लिक। क्लिक करेंगे तो यहाँ पर डायरेक्टली मैंने कोटक बैंक का यूपीआई बना रखा है मेरे बैंक का, इस वजह से वो डायरेक्टली इसको सेलेक्ट कर रहा है। मैं चाहूँ तो यूपीआई से कर सकता हूँ, जीपे के थ्रू, मतलब एप्लीकेशन के थ्रू कर सकता हूँ, किसी और पे जीपे, फोन पे या पेटीएम जो भी मैं चलाता हूँ, या फिर मैं नेट बैंकिंग से कर सकता हूँ, और या तो मैं यहाँ पर जो है कार्ड से भी पेमेंट डायरेक्टली कर सकता हूँ। कार्ड किसी और बैंक का है, आप देख सकते हैं एक्सिस बैंक का कार्ड है, तो वहाँ से भी पेमेंट मैं कर सकता हूँ। अब देखिए यहाँ पर बहुत सारे लोग गूगल पे से पेमेंट करना चाहते हैं, तो गूगल पे मैंने सिलेक्ट कर लिया और मैं करूंगा ऐड 100। जैसे ही मैं करता हूं, यहाँ पर भी देखिए बैंक कोटक बैंक ही सिलेक्टेड था, तो ये आ जाता है इस तरीके से। अब यहाँ से लोग करते हैं पे और अपना यूपीआई पेमेंट डालते हैं, यूपीआई नंबर डालते हैं, और यूपीआई नंबर जब डालते हैं तो ये होता है फेल। दिखाता हूँ कैसे। ये मैंने अपना यूपीआई नंबर डाल दिया और मैंने कर दिया। अब देखिए पेमेंट फेल होगी। ये पेमेंट क्यों फेल हुई, क्योंकि आप सभी ने देखा जब यहाँ पर कोटक बैंक था, मैंने कोटक बैंक सिलेक्टेड था, एक्सिस भी सिलेक्ट कर सकता था या फिर कोटक, जो मेरे दो बैंक अकाउंट है। यहाँ पर कोटक सिलेक्टेड था, मैंने ऐड का बटन दबाया, जब मैं उस एप्लीकेशन पर पहुंचा तो यहाँ पर कोई दूसरा ही बैंक सिलेक्टेड था। तो डीमैट में जिस बैंक से आपने रिक्वेस्ट मांगी उसी बैंक से पैसे जाने चाहिए, सीधी सी बात है। आपको यहाँ पर कोटक सिलेक्ट करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, फिर बोलते हैं हमारा फेल हो रहा है बार बार। फेल होने का कारण ये है, जैसे ही मैं यहाँ पर कोटक बैंक लगा देता हूँ, क्योंकि वहां पर मैंने कोटक दे रखा है, तो मैं पे करूंगा। और देखिए वहां पर सिलेक्टेड कोटक था तो एक्सिस से पेमेंट नहीं कर सकता, भले ही एक्सिस भी था वहां पर, ये ध्यान रखिएगा। अब मैं यहाँ पर अपना पिन डालूंगा और आप देखेंगे ये पेमेंट सक्सेसफुल होगा, इसके फेल होने की कोई चांस नहीं है। देख सकते हो आप कि भाई हो गया पेमेंट, और ये फटाक से मेरे जो है डीमैट में मुझे दिखाई देगा। ये देखो पैसे कट चुके हैं, यहाँ पर प्रोसेसिंग रिक्वेस्ट चल रहा है, और आप देख सकते हो कि मेरे जो पैसे हैं वो आ चुके हैं यहाँ पर। देखिए बहुत सारे लोगों का यूपीआई नहीं चल रहा होता है, तो ऐसे समय पर आप आईएमपीएस या एनईएफटी भी कर सकते हैं। कैसे करना है, यहाँ पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपको जो है यहाँ पर अमाउंट डालना है, ऐड मनी करके। जैसे मैंने अमाउंट डाल दिया, अब ये एरो हम दबाएंगे, इसके बाद आपके सामने आएगा ये ऑप्शन कि भाई आपके बैंक सेलेक्ट कर लीजिए। मोर ऑप्शन दबाइए। अगर आपने एक ही बैंक दे रखा है तो डायरेक्टली आप इसी पेज पर पहुंचेंगे। यहाँ पर आपको नीचे की तरफ दिखाई देगा, देखिए हाउ टू पे विद एनईएफटी आईएमपीएस। सीधा सीधा इन्होंने विधि बताई, इस पर क्लिक करेंगे, आपको बोलेगा भाई देखो आईएमपीएस एनईएफटी आप किसी अदर एप्लीकेशन से नहीं कर सकते, आपको उस बैंक की, जिस बैंक में खाता उसी की एप्लीकेशन चाहिए होगी। जैसे मेरा कोटक बैंक है तो मैं कोटक की जो एप्लीकेशन है, कुछ इस तरीके की एप्लीकेशन होती है कोटक की, कोटक बैंक की एप्लीकेशन जो है, इससे लॉग इन करूंगा और यहाँ से पे एंड ट्रांसफर का बटन होता है, ट्रांसफर मनी, ये यहाँ पर जाऊंगा और फिर ऐड फेवरेट्स या ऐड बेनिफिशियरी करके फिर मैं यहाँ से पेमेंट करूंगा। देखो इन्होंने बोला है साफ साफ कि भाई बेनिफिशियरी में ये डिटेल्स डालनी है, बैंक का नाम यस बैंक रहेगा, अकाउंट नंबर ये रहेगा, करंट है ये, उसका आईएफएससी कोड है, और रिसिपेंट का नाम क्या है। एक दिन, लगभग मैक्सिमम एक दिन लगेगा, लेकिन वो आधे घंटे के अंदर हो जाता है। तो आप इस पर पैसे ट्रांसफर कीजिए। ये पूरे चीजें, मतलब ये वाली डिटेल यूज करके कैसे बेनिफिशियरी ऐड करना है कोटक बैंक में या एक्सिस बैंक में या किसी अदर बैंक में, सारे वीडियोस आपको चैनल पर मिलेंगे। वहां पर जाकर के आप चेक कीजिए कि भाई बेनिफिशियरी ऐड करके पैसे कैसे ट्रांसफर करने हैं। तो ये आप करके रखिए। आईएमपीएस आप कर सकते हैं, और आप चाहें तो नेट बैंकिंग अगर आपका चालू है, नेट बैंकिंग से पैसे डालिए। तो आप इसको नेट बैंकिंग पर लेकर के जाइए, यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए। जैसे ये मैंने एक्सिस बैंक सिलेक्ट किया,
तो ये बहुत बार ऐसा होता है एक्सपीरियंसिंग डाउन टाइम, हो सकता है भाई डाउन टाइम चल रहा है तो थोड़ा सा रुक जाना, या फिर आप ये यहाँ से क्लिक करके नेट बैंकिंग का पासवर्ड डालिए अपना, आपको सिर्फ आईडी और पासवर्ड डालनी होती है और वहां से आपका पेमेंट हो जाता है। तो इतना सा सिंपल सा तरीका है दोस्तों पैसे ऐड करने का। यूपीआई वाले सेक्शन में बता दिया, बैंक सही सिलेक्ट कीजिएगा और एनईएफटी के समय में आपको बस एक वीडियो और देखना है मेरा, जिसका मैं लिंक नीचे भी दे रहा हूँ, वो वहां पर जाके देखिए बेनिफिशियरी ऐड करके कैसे पेमेंट किया जाता है, ईजी है। तो ये थी विधि पैसे ऐड करने की ग्रो के अंदर, ग्रो के डीमैट अकाउंट में, और इस पैसों का इस्तेमाल मैं कर सकता हूँ स्टॉक्स खरीदने में, म्यूचुअल फंड में नहीं कर सकता हूँ, ये भी याद रखिएगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, कुछ सवाल है आपके कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख सकते हैं, और अपने दोस्तों से शेयर भी कीजिएगा जो कि पैसे ऐड करना चाह रहे हैं। थैंक यू।